1 जनवरी को बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के मुतवेंडी गांव में एक गोली चली और उसका निशाना बनी 6 माह की एक छोटी सी बच्ची। इस मामले पर माओवादियों ने अपना आरोप पत्र जारी किया। पुलिस ने कहा कि माओवादियों की गोली से इस बच्ची की मौत हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी मौके पर पहुंची और उन्होंने भी मामले की जाँच करने की कोशिश की। उन्होंने भी जवानों पर आरोप लगाया। इस पूरे मामले पर एक नया और अपडेट है और एक नया जो आंदोलन है उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल सोनी सोरी से हमारी जो बातचीत हुई थी उसका एक अंश हमने आपको दिखाया भी था और सोनी सोरी ने बताया था कि किस तरह से वो घटनास्थल पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने उस परिवार से मुलाकात की, उन बच्चों से मुलाकात की। सोनी सोरी ने ये भी अपडेट बताया कि उसकी जो माँ है, जो घायल है, उसे डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में रखा गया है और एक तरह से नज़रबंद करके रखा गया है। उसकी स्थिति में कोई भी ऐसा गंभीर स्थिति नहीं है कि उसे अस्पताल में रखा जाए, लेकिन मीडिया और बाकी ग्रामीण जनों से उसे दूर रखने की कोशिश में ही उसे केवल डिमरापाल मेडिकल अस्पताल में लगभग नज़रबंद करके रखने की जैसी स्थिति में उसे रखा गया है। उसकी मुलाकात इत्तेफाक से उनकी मां से हुई और उसकी मां ने कहा कि उसे किसी भी तरह से अस्पताल से बाहर निकाला जाए। इस बात का दावा सोनी सोरी ने हमारे साथ बातचीत में किया। इस बातचीत के ठीक अगले दिन जो बच्ची है उसकी माँ को छोड़ दिया गया, अस्पताल से रिलीव कर दिया गया और वो अपने घर पहुंची। उसके बाद उस छोटी सी बच्ची का अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण अलग अलग स्थानों पर आंदोलित हो रहे हैं। बीते दिनों बीजापुर के जो कांग्रेसी विधायक है विक्रम मंडावी, उन्होंने भी इस घटना की जांच करने के लिए मौके तक जाने की कोशिश की तो सबसे पहले उन्हें जाने नहीं दिया गया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद विक्रम मंडावी ने इस बात का भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में वो पूरे सरकार को संदेह की नज़र से देखते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे आरोप पर भी संदेह है कि ये नक्सलियों की गोली से वो इसकी मामले की पूरी जांच करना चाहते हैं। इस पर उन्होंने एक टीम भी गठित की है कांग्रेसियों की, जो जांच टीम है। अब आंदोलन कर रहे हैं माड़ के जो आदिवासी हैं, जो इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ हैं, वहाँ पे भी बीजापुर क्षेत्र के जो आदिवासी हैं वो भी आंदोलित हैं। उन्होंने भी वीडियो भेजा है हम तक और इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि इस आंदोलन करने के तौर तरीके में आदिवासियों ने एक ऐसा परिवर्तन किया है। चूँकि एक 6 माह की बच्ची की मौत हुई है इस घटना में, जिससे दुखी और आंदोलित ये आदिवासी अपने अपने घरों से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरना स्थल पर पहुँचे हुए हैं। इस पूरे आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो सभी ग्रामीण अपने अपने घरों से और आसपास के क्षेत्रों से छोटे छोटे बच्चों को सामने बैठाकर आंदोलन कर रहे हैं और उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ मांग की जा रही है कि जिस तरह से इस क्रॉस फायरिंग का नाम हवाला देते हुए एक छोटी सी बच्ची की हत्या हुई है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद इस पर जो भी दोषी हों उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आप सुने किस तरह से यहाँ जो धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीण थे उन्होंने क्या बात कही अपनी। आज हम लोग यहाँ उस पर ही है, जिला बीजापुर, ब्लॉक बैरंगढ़ से जो है हम यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। जो 1 तारीख 1/1/2024 की घटना है। जो ऐसी देखा जाए तो ऐसे छोटे छोटे मासूमी बच्चों को जो सरकार मारी जा रही है, तो इसलिए हमको ये कहना है कि जब ये भी बेटियाँ हैं, ये सभी को मारी है, तो आज इस जो जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई या बात बोले तो जो बेटियों को मारा जा रहा है, तो एक तरफ से तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तो इस देश में बोला गया था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो हमारे जो आदिवासियों का बेटी कहाँ बच रही, कहाँ आदिवासी या मूल निवासी कहाँ बच रहे हैं, उनका ज़मीन कहाँ बच रहा है। तो ये तो पूरा विनाश कर रहे हैं विकास के नाम से, या बेटियों को मारा जा रहा है अलग से, और भी यहाँ के मूल निवासियों को मारा जा रहा है। ये क्या तरीका है? इस देश में ये क्या हो रहा है? हमको कहीं जीने का कोई सुकून नहीं मिल रहा। तो किसी को भी फर्जी नक्सली, फर्जी मुठभेड़, जो आज हमें एक पहाड़ के लिए भी लड़े तो उसके लिए भी बेटियों को मारना है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो है भाजपा सरकार आई है तो हमारे लिए बहुत नफरत कर रही है। तो इसलिए हम यहाँ जितने भी बेटियाँ दिख रहे हैं छोटे छोटे हैं, इसीलिए जो लाया गया है, इससे भी छोटी थी, 6 महीना की थी, उसको जो है मारा गया। तो ये सभी को मारिए, हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है। अलग से जो इधर राम मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं,
जो आदिवासियों का बेटियों को मार के जो है बलिदान देकर ही खून देकर ही जो है उनका जो है राम मंदिर उद्घाटन किया जा रहा है। इधर से अलग से जो है आदिवासियों को मारा जा रहा है। ये कोई तरीका है? खून देकर वो उन लोग जो है आदिवासियों को ख़त्म करना है और उधर जो है राम मंदिर करना है। जो है यहाँ के जंगली क्षेत्र वालों को जो है नक्सली करके मारना है और उन लोगों को खुशियाँ। अब तो नया साल है तो सबको खुशियाँ होना चाहिए, लेकिन हमारे जो नया साल हमारे जो आदिवासियों जो बच्चियों को मारा जा रहा, बेटियों को मारा जा रहा है, ये जो है गलत है। इसका जो है बड़ा जांच का विषय है, लेकिन आज तक वहाँ जो अगर ऐसा घटना हुई है लेकिन जांच वालों को भी रोका जा रहा है। या उनके माँ पिताजी में उनको कितना 6 दिन रखे थे, तो उनके यहाँ भी जाने का किसी को अधिकार नहीं। उसको जो पुलिसमैन रोक के रखे थे, उनको बंद कमरा में रखे थे। तो ये ऐसे सरकार कर रही है, तो फिर हमको जागरूक होना है और ऐसा लड़ना है, और ऐसे फिर हम चुप रहेंगे नहीं। तो हमको सभ्यों को जेल डालिए और उन लोग अच्छे से हमको मतलब खिलाए पिलाए। जो मुठभेड़ी गांव में ऐसी बच्ची जो मासूम बच्ची का जान गया, पुलिस प्रशासन मासूम बच्ची जो पकड़ी, इससे भी छोटी थी, उसको मारे। वो क्या उसके दिमाग में लिखा हुआ था कि नक्सली है बोल के, जो पुलिस प्रशासन नहीं देके नक्सली के नाम से मारा गया मासूम बच्ची को। वो कई साल जीने चाहती थी, उसको क्यों मारा गया? उसके बदला हम लोग भी मार सकते हैं। हम लोग भी महिलाएं हैं और इतने पूरे जो बच्चे लोग बैठे हैं सारे, उन बच्चों लोग को भी मारना चाहिए। जैसे जन्म लिए वैसे ही उसका कदम भी नहीं चला, पहले ही मंगली नाम वाली को मारा गया। वो तो नक्सली में तो नहीं गई थी ना, चाहे तो उसके पैर में जा ही नहीं सकती थी। उसको साबित कर सकते हैं कि नक्सली में है बोल के, ताकि वो तो पापा को रखा गया, क्योंकि उन लोगों को सबूत बताएंगे गांव वाले को बोल के पुलिस प्रशासन कई दिनों कैद किए थे। क्यों ऐसे क्या हुआ था? उन लोग को जो खुद गोली चला के नक्सली को नाम क्यों किए, बदनाम करके क्यों ऐसे मारे, और उनकी मम्मी पापा को क्यों वहाँ पे रखे थे? ताकि गलती तो हुआ, मारे, ठीक है मारे, हम लोग भी समझ सकते हैं। तो वो बच्ची तो नक्सली में नहीं थी ना। मुदवंडी गांव में 6 माह की बच्ची की हत्या के विरोध में आपकी राम मंदिर की उद्घाटन के लिए हमारे आदिवासियों को बलि चढ़ाना कहा इंसानियत है। हम कौन सा दुनिया में जी रहे हैं? हम जानते हैं आपकी मनुस्मृति बच्चियों का बलि मांगती है। हमारे आदिवासी बच्चियों को बलि चढ़ाना मत किया करो। अंध भक्त लोग हमारे देश को चला रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चियों को मत मारो, बस्तर के आदिवासियों को मत मारो। मुदवेंडी में कोई मुठभेड़ नहीं हुई, वहाँ कोई नक्सली नहीं थे। जनता मात्र अपने पेड़ों को काटने से मना किए थे। सरकार व उच्च अधिकारियों का आदेशों को पालन करते हुए सुनियोजित तरीके से बच्ची की हत्या किए। ये घटना कोई गलती से नहीं हुई, जैसे पुलिस वालों ने झूठी कहानी बता रहा है। अगर नक्सलियों से मुठभेड़ होते समय बच्ची को नक्सलियों के गोली लगने से फिर इतना डर क्यों? सामाजिक कार्यकर्ता, विधायक, पत्रकारों को उस जगह में जाने से क्यों रोक रहा है? बच्ची की माँ बाप को जगदलपुर में क्यों बंद करके रखा है? पत्रकारों से क्यों मिलने नहीं देते? इलाज के नाम से
पुलिस वालों ने भीमरापाल के अस्पताल में बंद करके रखा है, किसी से मिलने नहीं दे रहा है। ये क्या हो रहा है? हमेशा आदिवासी जनता के समस्याओं को कवर करने वाले पत्रकार भी इस मामले में क्यों चुप है? सामाजिक संगठनों के नेता मन जगदलपुर से क्यों नहीं निकलते? इस गुंडा गर्दी सरकार को देखकर आप लोग इतना डरने से हम कैसे जिएंगे? यह सब क्यों हो रहा है? यहाँ के जंगल को, जमीन को, पहाड़ों को कब्जा करके पूंजीपतियों को देना चाहते। हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमारे जल जंगल जमीन को नहीं देंगे। हम देश दुनिया के बुद्धिजीवियों से, जनवादियों से अपील करते हैं कि जंगलों को, पर्यावरण को बचाने की हमारे आंदोलन को समर्थन दें। हमें न्याय मिलना चाहिए। बच्ची की हत्या किए दोषियों को सजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो सुना आपने कि किस तरह से युवक दिखा रहा है कि छोटे छोटे बच्चियों को लेकर वहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और ये विरोध कर रहे हैं कि इन्हीं बच्चियों की तरह वो भी 6 माह की छोटी सी बच्ची थी जिसकी मौत पुलिस की गोली से हुई है। एक बुजुर्ग ग्रामीण भी अपनी बात रख रहे हैं कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है और आखिर 6 माह की बच्ची के मौत से ग्रामीणों में कितना दुख और तकलीफ का वातावरण है। इसके साथ ही साथ इस घटना के 2-3 दिन बीत जाने के बाद कल एक खबर और निकल कर सामने आई कि माओवादियों के द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जगह जगह पर आईडी बम प्लांट किया गया है और इस आईडी बम की चपेट में आकर एक 6वीं क्लास की एक बच्ची भी घायल हुई है जिसकी मौत हो गई, साथ ही साथ उसकी मां भी घायल हुई है। इस तरह का आरोप सबसे पहले ये खबर निकल कर आई और बताया गया कि बीजापुर के जो एसपी हैं आंजनेय वैष्णव, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिली है। हालांकि इस बात की भी पुष्टि की गई कि ये जो घायल बच्ची है या जो माँ है उसका इलाज माओवादी संगठन के द्वारा तत्काल उन्हें अपने कब्जे में लेकर उनके द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर बच्ची की मौत हो गई थी। इस तरह की जो खबर जब लगातार चारों तरफ फैली और तमाम अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बनी, तो आज माओवादियों के पश्चिम डिवीज़न कमेटी के जो प्रवक्ता हैं मोहन, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट जारी करने के बाद पुलिस के इस दावे का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो माओवादियों पर इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है और उन्होंने एक अपने प्रेस नोट के बीच में उस बच्ची की तस्वीर भी जारी की है जिसमें वो बच्ची स्वस्थ नज़र आ रही है और माओवादियों ने ये खंडन किया कि बच्ची को हल्की चोट ज़रूर आई है और वो जो है माओवादी संगठन के पास में है, उसकी माँ भी है, उसका इलाज भी जारी है, लेकिन उसकी ना तो मौत हुई है ना ही उसकी स्थिति किसी तरह से गंभीर है। एक तरह से ये माओवादियों के खिलाफ पुलिस ने साइकोलॉजिकल वार किया है, ऐसा आरोप भी माओवादी संगठन का है। हालांकि ये खबर थी और बेहद ज़रूरी खबर थी और किस तरह से ग्रामीणों का आंदोलन अब उस बच्ची के लिए शुरू हो गया ये दिखाना ज़रूरी था, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। अंत में हमने जो पश्चिम डिवीज़न के जो मोहन हैं जिन्होंने इस प्रेस नोट को जारी किया, हमने उनसे भी अपील की कि अगर आप जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो जगह जगह पर आप लोगों ने आईडी बम प्लांट कर रखा है उसकी चपेट में अगर ग्रामीण आ जाते हैं तो उन ग्रामीणों का क्या दोष? युद्ध आपके और सरकार के बीच अगर है तो आदिवासियों का इसमें क्या दोष है? उस छोटी सी बच्ची का क्या दोष? ये तो किस्मत है अगर आपने तस्वीर जारी की है कि उसकी मौत नहीं हुई, वो सकुशल है और उसे हल्की चोट भी आई है, तो भी वो निशाने पे क्यों है? 6 माह की बच्ची निशाने पे आखिर क्यों है? चाहे गोली पुलिस की हो या माओवादियों की। आईडी बम माओवादियों ने जवानों के लिए ही भले क्यों ना लगाया हो, लेकिन उसकी चपेट में ग्रामीण क्यों आए? तो आपको भी अपील करना चाहिए कि लोग संभल कर चलें, हर कोई संभल कर रहे और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके इस तरह के लगाए गए बम की चपेट में कोई ग्रामीण ना आए। साथ ही साथ आप लोगों को मुझे लगता है कि अफसोस जारी करने के लिए एक पत्र भी जारी करना चाहिए इस छोटी सी बच्ची के घायल होने पर, मेरा विचार है। और अगर आपको लगे कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, आप सबका विचार आना चाहिए, तो आप अपने कमेंट्स इस वीडियो में करें, इस बातचीत के इस वीडियो को भी शेयर करें और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।